अटल, अटल रुक जाओ। वाजपेयी जी, सभी लोग रुकिए, अटल आ रहा है। अटल रुको। बाबूजी, अगर इसने आके फिर नौटंकी किया तो मैं इसको बहुत मारूंगा बाबूजी। चाची, अटल कहाँ गया है ये हम दोनों को पता है। सारे बाराती चलो अटल को छोड़कर। बारात में लोग वहां खुशी से नाच रहे होंगे और ये क्या करेगा? अपनी राष्ट्रभक्ति शुरू कर देगा। भारत माता की। वो तो करूंगा ही मैं भैया। मुझे मेरे अपने भाई की शादी में जाने नहीं दिया। मुझे मेरे अपने खुद के भाई की शादी में जाने नहीं दिया। नौटंकी ऐसे करोगे तो ऐसा ही होगा, बार बार होगा।
बस भाई की शादी छूटी है, फिर घर परिवार छूटेगा, समाज छूटेगा। अगर अपनी सोच, अपने इरादे नहीं बदले तो अकेले पड़ जाओगे और जिंदगी भर ऐसे ही रोते रहोगे। उन बेटों को रोने में जरा भी ऐतराज नहीं होता, जिन बेटों के पास माँ होती है आंसू पोंछने के लिए। और मेरे पास माँ भी है। देगा अपने देश को जो योगिता कमल, तेरी रोशनी से हिंद है हुआ प्रबल। और धरती माँ भी। सूर्य सा अटल। इसलिए आप अपना देखिए। सूर्य सा अटल। सूर्य सा अटल। स्कूल तो जाओगे ना? हाँ सही बात है, स्कूल तो जाना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल जाना पड़ेगा। हाँ हाँ जाऊंगा स्कूल। पहले खाना खा लो, तुम्हारे कपड़े भी लाई हूँ विद्यालय के। चलो जल्दी जल्दी खाना खा लो। और ये देखो, मैं तुम्हारा बस्ता भी लेकर आया हूँ। माँ आप खिला दो ना, तब तक मैं कपड़े बदल लूंगा। आजा। रोए हो ना? इतने बड़े हो गए हो कि माँ से झूठ बोलोगे? ज्यादा मत सोचना जो हुआ उसके बारे में। तुम जानते हो ना बाबूजी का स्वभाव। उनका अपना एक तरीका है बातों को समझाने का। लेकिन एक बात कहूं अटल, बाबूजी भी अपनी जगह पर सही है ना? नहीं, बताओ मुझे, कौन से पिता चाहेंगे कि उनका बेटा गोलियों की बौछार झेले? कौन से पिताजी चाहेंगे कि उनका बेटा शासन प्रशासन की नजरों में चुपता गड़ता रहे? बताओ मुझे। मगर माँ, जो बेटा मेरे जैसा रास्ता चुनेगा उसे अपने बाबूजी के साथ बहस तो करनी ही पड़ेगी ना। हाँ ठीक है, खाना खाओ और स्कूल जाओ। और ये कपड़े मुझे दे देना। माँ ठंडी लग रही। अटल, ये लीजिए, अपने बेटे को ये कपड़े पहना दीजिए। ये तो शादी ब्याह के कपड़े हैं, महंगे होंगे, मैं नहीं ले सकती। वो औरत देख रही हैं आप? कौन है वो? माँ है वो मेरी। वो कहती है कपड़ों की कोई कीमत नहीं होती, उसे पहनने वाले की होती है। अगर ये कपड़ा आपके बेटे का बदन नहीं ढक पाया तो ये दो कौड़ी का हो जाएगा। इसीलिए अपने बेटे को ये पहनाकर इसकी कीमत बढ़ा दीजिए आप। अटल, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर गर्व होता है। गर्व होता है कि
तुम्हारी माँ हूं मैं। भगवान आपके बेटे को इतना दे कि वो हर गरीब का बदन ढक सके। अटल का बस्ता देना जरा। माँ जाता हूँ स्कूल। चलो केशव। संभल के जाना। जाओ। जैसे बाबूजी ने आज अटल को बारात से दूर रखा, देखना मैं भी नई बहू को अटल से दूर रखूंगी। मैं तो पहले ही दिन समझा दूंगी नई बहू को कि अगर शांति से जीवन जीना है तो इस अटल से दूर रहे। अच्छा भाभी, लेकिन भाभी, अटल भैया कितने अच्छे हैं ना, और माँ कितना प्यार करती है अटल भैया से। यही तो दिक्कत है, माँ जी को अटल के सिवा कुछ सूझता कहाँ है। फिर चाहे हम सब की जिंदगी नरक क्यों ना हो जाए। पता नहीं अटल इस घर से कब जाएगा, कब हमें उससे छुटकारा मिलेगा। वाह, अच्छी सीख दे रही हो सरस्वती बच्चों को। एक बात तुम भी सुन लो, जब तक मैं जिंदा हूं अटल को इस घर से कोई दूर नहीं कर सकता। समझ रही हो? और रही बात समझाने की, तो इस घर में किसी को कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। सब बहुत समझदार हो चुके हैं, है ना? ये तो भविष्य ही तय करेगा कि कौन गलत था और कौन सही था। चलो, कल सुबह तक भाभी आ जाएगी। बहुत सारी तैयारी बाकी है ना? चलो तैयारी करते हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। चलो। अटल, एक बात बताओ कि तुम उस समय कुश्ती करने क्यों गए थे? लग बिक जाती तो? लगता तो भी ठीक हो जाता। आ गए तुम? पूजा, पूजा नहीं, भावना। तुम्हारे मोहल्ले में रहने वाली इस पूजा ने मुझे बताया कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे भाई के बारे में तुम्हें जाने नहीं दिया। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें मिठाई भी नहीं मिली होगी, तो मैं ही दे देती हूँ। ये लो। ले लो। भावना, अटल तुम्हें कुछ बोलता नहीं है तो तुम बेवजह उसके पीछे क्यों पड़ी रहती हो? इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला ये कि मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद है। और दूसरा ये कि राजा साहब की पैरवी से रिया हमारे साथ पढ़ रहा है। ऊपर से मेरे पापा सरकारी ऑफिसर है। वो बता रहे थे कि इसकी वजह से सब लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए मैंने गलत क्या कहा? ये लो।
रास्ते से दूर भागता रहता हूँ। तुम भी दूर रहो, वही अच्छा होगा। पैटर्न तो देखो इसकी। आज इसके भाई की शादी में नहीं जाने दिया गया। कल को इसकी माँ मरेगी, कोई आग भी नहीं देने देगा। तू सही कह रहा है। विद्यालय है इसलिए छोड़ रहा हूँ। अगली बार से मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलना, समझे? क्या हो रहा है ये सब? सर, अटल मिठाई लेकर आया था। कहा कि मैं जेल से भाग आया हूँ, इस खुशी में मिठाई खा लो। तो इसने वो मिठाई फेंकी तो अटल ने उसकी गर्दन पकड़ के उसे दीवार से टकराने जा रहा था। सर, ये झूठ बोल रही है। नहीं सर, मैं सही कह रही हूँ। हाँ सर, हम क्यों झूठ बोलेंगे? स्कूल के अंदर क्रांतिकारी बनोगे? स्कूल के अंदर क्रांति करोगे? हमारे पिता वाजपेयी साहब इतने प्रतिष्ठित हैं और तुम हटो बेटा, जरा इधर आओ। कैसा समय है, कैसी परिस्थिति, देश के लिए तुझको जो क्षति सहनी पड़ी। देश के जो वीर थे उनकी खातिर कठोर, अपनों की अग्नि परीक्षा तुझको देनी पड़ी। हो समझ ही नहीं पा रही हूं मैं। वो लड़कियां झूठ बोलती रही और तुम मार खाते रहे बेवजह। अरे माँ, मार तो मैंने इसलिए खाई ताकि मैं मजबूत हो सकूं। हाँ, कल को अंग्रेजों के कोड़े खा सकूं और उन्हें सह सकूं। जरूरी है हर वक्त इस बारे में बात करना अटल। बात यह है ना, माँ का मन नहीं समझ पाओगे तुम कभी। डर लगता है मुझे। अरे माँ, हटो। माँ, इसके अलावा है ही क्या अटल की जिंदगी में? हाँ, ठीक है। मैं दवाई लगा देती हूँ, आराम पड़ जाएगा। और फिर सो जाना चुपचाप। इतना तो याद है ना, सदा भैया की पत्नी आ रही है कल घर में। भाभी के स्वागत के लिए तो रहोगे ना? अगर बाबूजी को कोई एतराज नहीं है तो बिल्कुल आऊंगा माँ। मुझे माफ कर देना। लेट जाओ, दवाई लगा देती हूँ। अपने बेटे
हर माँ दिल से चाहे, उस पर कोई आ जाए तो माँ ये सह